अभी मुझे कौन सी बहुत भारी ड्यूटी करनी है जिसके लिए मैं आंखों को चेक कर रहा हूँ, अभी तो मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस या अवेयरनेस की कमी के चलते हमारे उम्र के जो बढ़ते चेंजेस हैं आंखों में, वो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमको अपनी आंखों के बारे में जागरूक होना है और उनकी ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर वनीता। पहले हम एक दर्शक को इस वक्त इंक्लूड कर लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बालाघाट से हमें विक्रम जी कॉल कर रहे हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। पहले तो ये बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये कि मेरी मदर की एज है 73। जी। तो उनकी आंखों में अब डिफरेंट हो गया है। मैंने यहाँ पर चेक भी कराया था, तो बहुत ज्यादा पका हुआ बताया है। जी, देखिए, बढ़ती उम्र की सबसे बड़ी परेशानी या मैक्सिमम नंबर बोल दूं कि हम सबको उम्र के साथ में मोतियाबिंदु आना है, और पूरे विश्व में मोतियाबिंदु का एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन कराना। आप उनकी उम्र के हिसाब से डरिएगा नहीं, उनकी एक शारीरिक फिटनेस लेके आप मोतियाबिंदु का ऑपरेशन जरूर करवाइएगा। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और काफ़ी उम्रदराज हम देखते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर विनीता ने इसके पहले जो जवाब दिया कि हम कई मर्तबा लापरवाह से हो जाते हैं, तो इससे ज़रूरत है कि हम इसका ख्याल रखें। डॉक्टर विनीता, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासतौर पे 40 की या 45 की हम बात करें, तो 40-45 साल की उम्र के साथ साथ आंखों में कुछ परिवर्तन आते हैं। वो कैसे परिवर्तन होते हैं, क्या इम्पैक्ट आप देखती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग पहले से चश्मा नहीं लगाते हैं, उनको पास और दूर अभी तक दिख रहा था, लेकिन 40 इयर्स के बाद वो उनको अचानक से पास की चीज़ें बहुत डिफ़िकल्टी होती है देखने में, स्पेशली लाइट ज़्यादा लगानी पड़ती है, यहाँ छोटे अक्षर न्यूज़पेपर्स के पढ़ने में दिक्कत होती है, जिसे हम प्रिस्बायोपिया यानी उम्र का चश्मा कहते हैं, जो प्लस नंबर में होता है, और रफली ऑन एन एवरेज 40 साल पे वो +1 नंबर होता है, और हर 5 साल में वो आधा नंबर बढ़ता चला जाता है। तो लगभग जैसे 45 साल के हुए तो 1.5 नंबर, और 50 साल पे 2 नंबर, इस तरीके से हमारे रीडिंग ग्लासेस आते हैं। पर जो लोग, कुछ मेरे जैसे लोग हैं जिनको शुरू से ही पहले माइनस का चश्मा लगा हुआ है, तो अब वो माइनस और प्लस कई बार न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो बिना चश्मे के भी दिखने लगता है। या फिर वो जो माइनस अगर 6 लगा रहे हैं, तो वो -6 में से +1 न्यूट्रलाइज होके -5 बचेगा। तो कहीं ना कहीं उनको बायफोकल या प्रोग्रेसिव चश्मे लगवाने पड़ेंगे, और इसकी ज़रूरत उन लोगों को ज़्यादा महसूस होती है जो बैंक में काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं। शायद हो सकता है कि गृहिणियों को, या जो लोग बहुत बारीक पास का कोई नज़दीकी काम नहीं करते, हो सकता है कि उनको 40 पे न लग के 42-43 पे वो चश्मे का नंबर लग जाए। जो दूसरी मुख्य प्रॉब्लम होती है वो है मोतियाबिंदु। जैसे हमारे अभी एक कॉलर ने बताया कि उम्र के साथ में जो धुंधलापन हो जाता है, मोतियाबिंदु धीरे धीरे बढ़ने लगता है, एक तरीके से वो पकने लगता है, तो उसकी वजह से हमें धुंधला दिखता है। और इस तरीके से कई सारी आंखों की अन्य बीमारियां हैं, जैसे ग्लोकोमा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशंस हैं। तो बहुत सारी आंखों की उम्र के साथ में तकलीफें आती है और हमें दिखाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं, हमें गुना से सूफिया जी कॉल कर रहे हैं। मैं ठीक आपका नाम ले रहा हूँ, एक बार फिर अपना शुभ नाम बताइए आप। सूफियान जी, सूफियान जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सूफियान, सबसे पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद करिए, क्योंकि फिर आवाज फ्लक्चुएट होगी। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए, सवाल पूछें अपना। हाँ सर, मेरी आँख को चश्मा। सूफियान, आप अपनी टेलीविजन सेट की आवाज बंद करिए, मैं आगे वरना सवाल नहीं ले पाऊंगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। जी, सवाल पूछे अपना। जी सर, मुझे 7:30 पौने 8 बच्चे का नंबर है। उसकी उम्र क्या है सर? 12 साल। देखिए, जो हमको चश्मे का नंबर आता है वो हमारी आंखों की बनावट की वजह से आता है, और ये हेरिडिटरी भी होता है। हमारे बड़ों को कहीं चश्मे का नंबर होता है, तो जो 7.5-8 नंबर 12 साल पे है, वो हो सकता है कि उम्र बढ़ने पे और नंबर थोड़ा सा बढ़े। यूजुअली 20-22 साल तक वो नंबर रुक जाता है। इसमें हमारे खाने पीने के अलावा कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी अगर हम ज़्यादा देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं नंबर तेज़ी से बढ़ेगा।
तो अभी तो आप प्लीज़ उनको चश्मा लगवाइए, और उनको जो भी नंबर्स हैं आप प्लीज़ नंबर्स पे ध्यान मत दीजिए कि 7 है कि 7.5 है कि 8 है कि 9 है। जो भी उनके नंबर्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उनको रेगुलर लगाइए। उनका समय पर खाने पीने सोने का ध्यान रखिए। हर साल उनका नंबर चेक कराइए, और अगर बढ़ रहा है तो 18-20 साल तक नंबर वो रुक जाएगा, घबराइएगा नहीं। आज की तारीख में सिवाय चश्मा लगाने के उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्लीज़ आप 18 साल तक वेट करिए, हो सकता है उसके बाद आप लेज़र करवा के उनका चश्मा हटवा सकें। चलिए, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं शो में। देवास से हमें सिद्दिक कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले अपना सवाल पूछें सिद्दिक, क्या है आपकी परेशानी? सिद्दिक सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद करिए और फिर अपना सवाल पूछिए। सर ये मैं जो पेपर जब कभी कभी सवेरे उठ के देखता हूँ तो कभी कभी तो बिल्कुल साफ दिखता है मुझे। आपकी उम्र क्या है सर? मेरी उम्र है 52 वर्ष। सर शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा कि 40 साल के बाद हम सबको चश्मे का नंबर लगता है, पर हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी आंखें फ्रेश रहती है, तो आपके चश्मे के हिस्से का काम आंखें कर लेती हैं, और आप थोड़ा सा पेपर दूर रख के तेज रोशनी में बाहर धूप में बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आई टेस्ट करा के चश्मा लगाएं, ताकि आपकी आंखों के ऊपर जोर न पड़े और आप आसानी से अपना पास का काम चश्मे द्वारा कर सकें। जी बिल्कुल ठीक है। और एक और कॉलर हमारे साथ घनश्याम जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं। घनश्याम जी कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी मैं राजीव से बना हूँ सर, छत्तीसगढ़। क्या बात है, सवाल पूछे अपना, क्या परेशानी, क्या जिज्ञासा आपकी? वो सर क्या राइट साइड क्या सर धुंधलापन दिखता है, नजदीक का दिखता नहीं। उम्र सर आपकी? आपकी उम्र? मेरा 56 साल। तो सर आपको पास का चश्मा तो लगाना पड़ेगा, और अगर आपको पास के चश्मे के बावजूद भी चीज़ें नहीं दिख रही है तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि मोतियाबिंदु की शुरुआत हो रही हो, या आंखों में किसी किस्म की बढ़ती उम्र की जो बीमारियां हैं वो हो रही हों। तो प्लीज़ आप एक आई टेस्ट कराएं और ये सुनिश्चित करें कि क्या आपको चश्मे से पूरा दिख रहा है। अगर आपको चश्मे से दिख रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और चश्मे का इस्तेमाल करें। अगर मोतियाबिंदु है तो आप ये पता करने की कोशिश करिए कि मोतियाबिंदु ऑपरेशन वाली स्टेज में तो नहीं आ गया, नहीं तो फिर आपको चश्मा भी काम नहीं करेगा और फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल कुछ कॉलर्स के बाद अब एक बार फिर हम चर्चा की तरफ लौटते हैं। और एक और बड़ा सवाल जो मेरे जहन में आता है, क्योंकि हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर विनीता, हम ये भी देख रहे हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ आंखों में कई ऐसी बीमारियां होती है जिनका आंखों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है। ऐसी कौन कौन सी तकलीफें होती है, बीमारियां होती है जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है आंखों से, उसका इम्पैक्ट होता है? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैंने बोला कि वो एजिंग है, कि उम्र के साथ में मोतियाबिंदु या चश्मे का नंबर आना, या आंखों की अलग किस्म की बीमारियां जैसे कांच बिंदु होना। लेकिन ये डायरेक्ट वाली बीमारियां हैं। इनडायरेक्ट है जो कई बार मरीजों को पता ही नहीं चलता है, जैसे कि हर मरीज को पता है कि मैं डायबिटिक हूँ, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि डायबिटीज़ की वजह से भी आंखें खराब होती है। तो कहीं ना कहीं उनको डायबिटीज़ है ये पता है, लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटीज़ का नुकसान आंखों पे हो रहा है, इसकी अवेयरनेस की कमी है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सारे दर्शकों को कि जो जो डायबिटिक हैं घर में या खुद, वो अपनी सालाना नियमित जांच करवाएं। भले आपको आज आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फ्यूचर में आपको कोई रिस्क न हो जाए ब्लाइंडनेस की या रोशनी खोने की, इसलिए हर डायबिटिक मरीज को आंखों की जांच करवाना है। क्योंकि डायबिटीज़ वाला जो रोग है वो आंखों को अंधत्व की तरफ ले जाता है, और ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है जिसको हम बाद में रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए समय रहते जांच करवाएं। उसके अलावा आर्थराइटिस में लोगों को आंखों में ड्राइनेस होने लगती है। हार्ट की कंडीशंस में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर की वजह से भी आंखों में नुकसान होता है। और बहुत सारे लोग हैं जो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्टेरॉइड की गोली, इंजेक्शन जो अस्थमा में यूज़ होते हैं, या इन्हेलर्स जो भी मरीजों को दिए जाते हैं, या फिर स्टेरॉइड क्रीम जो स्किन वाले मरीज लगाते हैं। ये स्टेरॉइड की वजह से भी आंखों में नुकसान होता है, ये किसी पेशेंट को नहीं समझ में आता, और धीरे धीरे करके मरीज रोशनी खोता चला जाता है, और कहीं ना कहीं वो
हम डॉक्टर को नहीं बता पाता कि मैं स्टेरॉइड ले रहा हूँ, और डॉक्टर वो जब तक स्टेरॉइड कम नहीं करेगा या विड्रॉ नहीं करेगा उनकी रोशनी खराब होती रहेगी। तो हमारी जो आंखें हैं वो शरीर के अंदर बसती है, तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी आंखें स्वस्थ रहेगी। तो जब भी कोई आई टेस्ट कराने जाता है वो अपने आई विशेषज्ञ को ये जरूर बताएं कि उनको कौन सी शारीरिक बीमारी है और वो कौन सी तरह के ड्रॉप्स, गोली या क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर विनीता। और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है शो में। मीरा जी हमें फोन कॉल कर रही है। मीरा जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं शहडोल से बोल रही हूँ। जी सवाल पूछे मैडम अपना। मैडम से पूछना है कि शाम के समय मेरे को बल्ब में ऐसा रिंग बना हुआ दिखता है। शाम के समय लाइट के चारों तरफ चकचोंध आना या उसके चारों तरफ रंगीन गोले दिखना, ये 2 बीमारियों का संकेत है। पहली बीमारी है कि या तो आपको मोतियाबिंदु की शुरुआत हो रही है, तो आपको मल्टीपल इमेजेस और कलर्ड इमेजेस दिख रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपकी आंखों का दबाव बढ़ रहा है जिसे हम कांच बिंद कहते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी आई टेस्ट करवा के अपने आंखों का नंबर निकलवाएं और अपनी आंखों का प्रेशर चेक करवाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी हमें इंदौर से फोन कॉल कर रहे हैं। राकेश जी स्वागत है आपका शो में। क्या जिज्ञासा आपकी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सर मेरा एक प्रॉब्लम है कि मुझे टाइप 2 डायबिटीज है, और कई बार मैं लगातार किसी चीज को देखता हूँ तो वो हल्की सी आंखों में धुंधलापन आ जाता है। आपने कभी अपना आई टेस्ट कराया? कहीं आपकी आंखों में ड्राइनेस तो नहीं है? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले है आंखों का रूखापन, दूसरा है लगातार बदलता चश्मे का नंबर, क्योंकि जिस दिन आपकी शुगर 200 के ऊपर होगी आपको धुंधला दिखेगा, तीसरा है शुरुआती मोतियाबिंदु, और चौथा है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो कहीं ना कहीं आपको, मुझे लग रहा है कि आपको जो रूखापन है उसके लिए आपको आई टेस्ट करा के लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए, और नियमित सालाना दवाई डलवा के अपने पर्दे की टेस्ट करवाना चाहिए। चलिए फिलहाल बहुत सारे कॉलर्स के हमने यहाँ पर सवालों के जवाब लिए। डॉक्टर विनीता मैडम से बखूबी उन्होंने जवाब दिया है। चर्चा को एक बार फिर हम बढ़ाते हैं आगे। डॉक्टर विनीता, मोतियाबिंद आम आंखों की समस्या है, इसके क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या उपचार है? सबसे नंबर्स में ज़्यादा कैटरेक्ट देखा गया है। ये बढ़ती उम्र के साथ में रोशनी धीरे धीरे कम होती है। जैसे कि हमारी सुनने की शक्ति कम होती है उसी तरीके से देखने की शक्ति कम होती है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये उम्र की निशानी है, अब ये ठीक नहीं होगी, लेकिन मैं ये दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये रिकवरेबल ब्लाइंडनेस है। मतलब आपने मोतियाबिंदु के कारण जो कुछ भी रोशनी खोई है वो एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा वापस की जा सकती है। तो इट्स लाइक अ मिरेकल कि अगर आपने समय रहते मोतियाबिंदु को पहचाना है और मोतियाबिंदु से अगर रोशनी खोई है तो वो वापस मिल सकती है। कुछ लोगों को गाड़ी चलाने में चकचौंध होती है मोतियाबिंदु की वजह से। कुछ लोगों को शाम तक आते आते आंखों में धुंधलापन और बढ़ जाता है, और कई बार मल्टीपल इमेजेस दिखती है, 2-2 इमेजेस भी दिखती है। ऐसे में मरीजों को कई बार पास की चीजें तो सब दिखती रहती है, लेकिन दूर की देखने में, दूर का साइन बोर्ड पढ़ने में दिक्कत होती है। और इसके लिए ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और ये सुनिश्चित कर लें कि आपको जो कम दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मोतियाबिंदु की वजह से है कि कहीं और आपको आंखों में प्रॉब्लम है। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। कैलाश जी हमें विदिशा से फोन कॉल कर रहे हैं। कैलाश जी स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका, क्या जिज्ञासा है? सर जी मेरा आंखों से मतलब थोड़ा, जैसे टीवी देखता हूँ जो नीचे न्यूज की अक्षर आते हैं तो 10 फीट दूरी से ही मुझे धुंधला सा दिखता है। सर टीवी के स्क्रोल्स कम दिखने की वजह आपको दूर का चश्मा है। जो नजदीक का चश्मा होता है उसमें तो हमको 25 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर के दायरे की चीजें नहीं दिखती है। 10 फीट दूर की चीजें, साइन बोर्ड्स, टीवी के स्क्रोल्स अगर नहीं दिख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं 2 चीजों का संकेत है। या तो आपको मेरे जैसे दूर का चश्मे का नंबर है या फिर आपको मोतियाबिंदु की शुरुआत हो गई है। ठीक, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नज़ीर हमें मुरादाबाद से फोन कॉल कर रहे हैं। नज़ीर इस्तकबाल करते हैं आपका इस शो में। क्या सवाल है आपका?
ये डॉक्टर ये प्रॉब्लम है दोनों जो है, तो वहाँ पर रेत में शिकारी जिसकी वजह से मुझे आंखों में जलन होती है। और डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया है तो उन्होंने ये बोला है। सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आई है, आप दोबारा अपना प्रश्न थोड़ा जोर से करेंगे प्लीज। मैडम मेरे आंखों जो दिक्कत आ रही है, ये बहुत शिकायत है मेरे आंखों में। आप ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, आपको आंखों में विजिबिलिटी में देखने में परेशानी हो रही है? देखने में कोई परेशानी है, लेकिन अक्सर रेड होता है मतलब अगर हम सोते मॉर्निंग में भी अगर सोते जब भी हमारा आंखें वो लाल लाल दिखाई देते हैं। जी, ये कहीं ना कहीं दो चीजों की तरफ संकेत करता है। कहीं आपको आंखों में एलर्जी है, ये जो एलर्जी है वो धूल मिट्टी धुएं की वजह से हो सकती है। अगर आपका प्रोफेशन इस तरीके का है कि अगर आप बाहर धूल मिट्टी धुएं में ज़्यादा काम करते हैं तो आप अपनी आंखों का प्रोटेक्शन लें गॉगल्स लगा के, और उनको दिन में 3-4 बार वॉश करें। और एक बार आई टेस्ट जरूर कराएं कि कहीं आपको चश्मे का नंबर तो नहीं है, या फिर अगर आंखों में रूखापन है तो ड्राइनेस के लिए आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें, या फिर अगर एलर्जी ज़्यादा परेशान कर रही है आपको तो एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स लिखवा लें। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुमन जी हमें फोन कॉल कर रही है हरियाणा से। सुमन जी, पहले तो बताइए हरियाणा के किस इलाके से बात कर रही हैं आप, कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं फतेहाबाद हरियाणा से कर रही हूँ। क्या बात है, क्या परेशानी क्या जिज्ञासा है मैडम आपकी? ये लड़के के वो उसके आंखों के लिए पूछना था। जी पूछिए। ये लड़का आंखों का लेसिक लेजर करवाना चाहता है, इसके लिए कितना सही है? 2.5 नंबर है उसका। देखिए, जो लेसिक लेजर होता है वो एक तरीके की सुंदरता के लिए ऑपरेशन किया जाता है। आपके बच्चे को अगर नंबर से पूरा दिख रहा है तो वो पूरी जिंदगी चश्मा लगा के भी काम कर सकता है, लेकिन अगर उसको चश्मा पसंद नहीं है, वो चश्मा नहीं लगाना चाहता है, तो अगर नंबर स्टेबल है, मतलब पिछले 6 महीने में आपका नंबर बदली नहीं हुआ है और उसकी उम्र 18-20 साल से ज़्यादा है, तो जस्ट सुंदरता के लिए आप कॉस्मेटिक लेसिक लेजर सर्जरी करवा सकते हैं। चलिए, फिलहाल कई सारे कॉलर्स के सवालों को हमने शामिल किया इस शो में। एक बार फिर चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर विनीता, क्या ये मोतियाबिंद जिसकी हम बात कर रहे हैं हर व्यक्तियों को होता है, और आखिर मरीज इसका ऑपरेशन अगर कराना चाहते हो तो क्या एक सही स्टेज होती है, कब उसे ऑपरेशन कराना चाहिए? देखिए, जो आपका पहला सवाल कि हम सबको बढ़ती उम्र के साथ में मोतियाबिंदु होना है, लेकिन उसकी वजह से हमें कितनी परेशानी है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि ये कैटरेक्ट की डिफरेंट ग्रेड्स होती है, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है कैटरेक्ट डेंस होता चला जाता है। तो आपको किस समय परेशानी है, आपका प्रोफेशन कितना है, आपको डेली रूटीन में वो कैटरेक्ट कितना परेशान कर रहा है, उस पर निर्भर करता है कि मोतियाबिंदु का ऑपरेशन कब किया जाए। जैसे कि जो लोग एक्टिव प्रोफेशनल हैं, ड्राइवर्स हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, इनको मोतियाबिंदु के ऑपरेशन की ज़रूरत जल्दी पड़ती है। तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें कि कोई हाउसवाइफ है, फीमेल, घर में ही पूरा टाइम अपना घर का ही काम करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा अभी विजुअल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो थोड़ा डिलेड ट्रीटमेंट होगा। लेकिन करना तो सबको ही पड़ेगा कि जिन जिनको मोतियाबिंदु आया है उनको अपना कैटरेक्ट सर्जरी से वो लेंस एक्सचेंज कराना पड़ेगा। ये हमारे ग्रे हेयर्स जैसा है कि हम सबको उम्र के साथ में हेयर्स सफ़ेद होने लगते हैं, लेकिन वो ग्रे हेयर्स हमारे किस उम्र में शुरू होंगे, कितनी तेजी से वो बढ़ेंगे, ये हर इंसान की हेरिडिटरी, उसके खाने पीने रहने के ऊपर निर्भर करता है। तो मोतियाबिंदु भी उम्र के साथ में बढ़ने वाली प्रॉब्लम है जिसका सही इलाज है ऑपरेशन, लेकिन समय निर्धारित हम अपने डॉक्टर से जांच करवा के करवा सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त शो में जुड़ गए हैं। महेश जी हमें देवास से फोन कॉल कर रहे हैं। महेश जी, स्वागत है आपका शो में, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पिताजी की उम्र 94 के समथिंग है और उनका 10 साल पहले एक आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। अब उनको दोनों आंखों से थोड़ा कम दिखाई देने लगा है, क्या आप एक और ऑपरेशन करा सकते हैं क्या एक और आंख का उनका?
एक दूसरी आंख में अगर मोतियाबिंदु कारण है तो मोतियाबिंदु हटवाना चाहिए, क्योंकि मोतियाबिंदु हमेशा से दो आंखों की तकलीफ है। अगर एक आंख का हमने ऑपरेशन कराया है तो दूसरी आंख में भी मोतियाबिंदु होगा, लेकिन आप जांच करके ये सुनिश्चित कर लीजिए कि कहीं उनको बढ़ती उम्र के साथ में पर्दे में तो कोई खराबी नहीं है। ठीक। डॉक्टर विनीता, ये भी हम जानना चाहेंगे, दर्शक भी जरूर ये जानना चाहेंगे, स्क्रीन पे ग्राफिक्स फ्लैश हो रहे हैं कि ये कांचबिंद और एक तरफ मोतियाबिंद, क्या भिन्न अंतर है इन दोनों में? देखिए, दोनों बढ़ती उम्र की परेशानियां हैं और दोनों में मरीजों को सिम्टम्स यही होते हैं कि उन्हें कम दिख रहा है, लेकिन लकीली कांच बिंदु की परसेंटेज कम है, जिसमें कि आंखों का दबाव बढ़ता है और देखने वाली नस सूखती है। क्योंकि कांच बिंदु में देखने वाली नस सूख जाती है, इसलिए इसकी जो ब्लाइंडनेस है या इस कांच बिंदु की वजह से हमने जो रोशनी खोई है वो एक तरीके से परमानेंट नुकसान है, जबकि मोतिया बिंदु जो है वो रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है। मतलब इसमें आपने जो रोशनी खोई है उसको डॉक्टर आपकी सर्जरी के द्वारा वापस लौटा सकता है। इसलिए कांच बिंद में समय पर जांच करवाना और सही तरीके से इलाज करवाना जरूरी हो जाता है। कई बार पेशेंट ये समझता है कि मुझे तो मोतिया बिंदु है, धीरे धीरे बढ़ेगा, तब मैं पकने के बाद ऑपरेशन कराऊंगा, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चला कि उनको मोतिया बिंदु के साथ में कांच बिंद भी है। तो अगर हम कांच बिंद पहले पहचान लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, नहीं तो फिर कांच बिंदु रोशनी को परमानेंटली खराब कर सकता है। ठीक। डॉक्टर विनीता, ये भी हम जानना चाहेंगे, हमने मोतियाबिंद पे इतनी चर्चा की, मोतियाबिंद अगर किसी व्यक्ति को है तो उन्हें आप क्या एडवाइस करेंगे, उन्हें किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस उन्हें रखना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें मोतिया बिंदु से डरना नहीं है। ये उम्र की बढ़ती हुई परेशानी है, इसको हमको सर्जरी से ठीक करना है। कई बार पेशेंट्स डर जाते हैं कि हमें चश्मे का नंबर दे दो, दवाई दे दो, हमें अभी तो नहीं करवाना है, और इस चक्कर में वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी मरीजों को कि प्लीज़ डरें नहीं, आप अपने आई डॉक्टर से मिलें, उनसे चर्चा करें, और अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी है या आंखों में दूसरी और कोई भी बीमारी है, सपोज पर्दे में डायबिटीज का असर है या साथ में कांच बिंदु है, तो प्लीज उसका भी साइमल्टेनियसली, मतलब मोतिया बिंदु के साथ में दूसरी बीमारी का इलाज करें। और अपने डॉक्टर का चयन और लेंस का चयन बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये मोतिया बिंदु की सर्जरीज तो कैंप में भी हो जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस मैटर करता है। और अगर कोई शारीरिक बीमारी है तो फिर एक मल्टी स्पेशलिटी में जहां दूसरे डॉक्टर्स आपके शारीरिक बीमारियों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहां अगर आप अपनी आंखों का इलाज करवाते हैं तो बढ़ती उम्र में एक सेफ्टी आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर विनीता, और तमाम अलग अलग विषयों सवालों से हमने आज मुखातिब हुए, उसके चर्चा में जवाब भी डॉक्टर विनीता ने दिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, उन्हें भी उनके काफ़ी हद तक सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो डॉक्टर विनीता, आपने हमारे इस प्रोग्राम में आज शिरकत की, तमाम सवालों के जवाब दिए और दर्शकों की जिज्ञासा साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश आयुष्मान में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे हम एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, और साथ ही करेंगे उस पर चर्चा, बताएंगे आपको उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।